नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 23 का जोर, केंद्र का जोर। आगामी चुनावों की रणनीति के मद्देनजर बीजेपी एक्टिव हो गई है और इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार इसी महीने हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा जोरों से चल रही है और माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के फेरबदल में छत्तीसगढ़ के कुछ सांसदों को जगह मिल सकती है। हाईकमान के बुलावे पर छत्तीसगढ़ के कई सांसद दिल्ली रवाना हो चुके हैं और ऐसे में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ में किसी एक नेता को जगह मिल सकती है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, बिलासपुर सांसद अरुण साव दिल्ली गए हैं और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया है। ये पूरी कवायद मोदी कैबिनेट में होने जा रहे बदलाव से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि भाजपा की ओर से आधिकारिक रूप से इस दौरे को लेकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ जीतना महत्वपूर्ण होने के साथ चुनौती भी बन गया है और इसी पर चर्चा को भी आज हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के सांसद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मोदी कैबिनेट में किसे जगह दी जाए इस पर रायशुमारी होगी। प्रदेश के सांसद इस बात पर जोर देंगे कि प्रदेश से भी किसी चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह दी जाए। इसी वजह से तमाम नेता दिल्ली पहुंचे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कुछ सांसदों को मोदी कैबिनेट में मौका मिल सकता है। प्रभावशाली ओबीसी और आदिवासी चेहरों पर फोकस किया जा सकता है ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में इस वर्ग के वोटर को लुभाया जा सके। हालांकि दिल्ली दौरे को भाजपा औपचारिक दौरा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। भाजपा नेताओं की दिल्ली दौड़ पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज तक प्रदेश से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं मिला है। हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से भी कोई केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन 15 साल की भाजपा सरकार प्रदेश से एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं बना पाई। देखिए, सामान्य तरह की औपचारिक बैठक है, कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है। अभी कोरबा आए थे, बातचीत हुई थी, उस आधार पर ये सामान्य औपचारिक भेंट है एक तरह से। संगठन पे बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, सामान्य रूप से चल रही है। संगठन मजबूती से काम कर रहा है, लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी हमारी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कैबिनेट मंत्री मिले। इनके शासनकाल में इनको 9-10 सांसद मिलते हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन कैबिनेट मंत्री तो मिला ही नहीं आज तक के। बल्कि कांग्रेस शासनकाल में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ से। इनके शासनकाल में कभी कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना। खबर है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए अहम राज्य है। 15 सालों तक यहां सत्ता में रहने के बाद इस बार फिर सत्ता में वापसी का सियासी टास्क भी है। केंद्रीय संगठन ने भी छत्तीसगढ़ पर फोकस किया है और माना जा रहा है कि इसी साल होने वाले चुनावों में बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुटी है। अब जनता जीत का सेहरा किसके सिर बांधती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो 23 का शोर है और केंद्र का जोर है। निश्चित तौर पर देखिए, बुलावा आया है, गए भी हैं। भूपेश बघेल भी चाहते हैं कि अच्छा है कोई कैबिनेट मंत्री मिल तो जाए। इतने सालों में जब बीजेपी की सरकार थी, इतने सांसद दिए हैं, इतनी तमाम चीजें दी, लेकिन कोई मंत्री नहीं मिल पाया। लेकिन अब यदि ऐसा है और निश्चित तौर पर इलेक्शन से पहले हो रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि वाकई में क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सियासी समीकरण जो हैं वो बदलेंगे? क्या ये बड़ा बदलाव है? क्योंकि अरुण साव कह रहे हैं एक औपचारिक बैठक है, औपचारिक गए हैं, वहाँ मीटिंग है, बातचीत है, तमाम चीज़ें हैं, इलेक्शन है, तो ये आमतौर पर चलता है। लेकिन निश्चित तौर पर यदि बदलाव मंत्रिमंडल में किया गया तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो बड़े दिग्गज हैं, जो चेहरे ऐसे हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे वर्ग को साधने की कोशिश निश्चित तौर पर पार्टी करेगी और शायद उस चेहरे को आगे रखेगी ताकि इलेक्शन में इनको फायदा मिले। तो आखिरकार बीजेपी की वापसी का जो सेंट्रल फॉर्मूला है, ये कितना सफल होगा मिशन 2024
2023 के लिए ये एक बड़ा सवाल भी है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सौरभ जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्या लगता है कि बीजेपी की वापसी का जो सेंट्रल फॉर्मूला चला अभी तेजी से, जो देखा कि बैठकों का दौड़, दिल्ली दौड़ लगाई सभी दिग्गजों ने, भूपेश बघेल तो कह भी रहे हैं कि आखिरकार ये जो दिल्ली दौड़ है सभी दिग्गजों की, मिल जाए कोई कैबिनेट मंत्री तो छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि सेंट्रल में कम से कम यहाँ से कोई चेहरा तो जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, इसे किस तरह से कांग्रेस लेती है और कांग्रेस के लिए क्या ये चुनौती होगा इलेक्शन? आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए, भाजपा का जो चेहरा है अब पूरे देश में उजागर होता जा रहा है। आज जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भाजपा के प्रदेश के नेताओं को जगह देने की बात की जा रही है, वो केवल और केवल राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेने का उद्देश्य से किया जा रहा है। हम लोगों ने भाजपा के नेताओं को, भाजपा के मंत्रिमंडल में जो सदस्य जो मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे, उनको तो कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का धन्यवाद करना चाहिए। हम लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और हम लोगों ने कहा था कि जिस राज्य ने भाजपा को 9 सांसद दिए, उस राज्य से एक भी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल ना करना यह बताता है कि भाजपा केवल और केवल चुनावी राजनीतिक तैयारियों के हिसाब से अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करती है। या तो भाजपा के वो 9 सांसद जो इस प्रदेश से चुनकर दिल्ली गए हैं, वो सभी इस योग्य नहीं कि उस केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना सके। भाजपा के नेताओं को बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोगों ने आवाज उठाई और आज उनको चुनावी लाभ के लिए ही सही, कम से कम केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका नाम तो जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह तो मिल रही है। ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस को ऐसा कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं यदि कोई ऐसा चेहरा मिल जाएगा या ऐसा कोई चेहरा होगा, वो कंपटीशन एक दे पाए इलेक्शन में? क्योंकि देखिएगा क्या होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो होते हैं, एक चेहरा, नेतृत्व, तमाम चीज़ें बहुत प्रभावी होती हैं। और निश्चित तौर पर यदि सेंट्रल से ये चीज़ें आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि यदि यहाँ से कोई चेहरा जाता है, फिर वो अपनी रणनीति के तहत तमाम चीज़ों को लाता है, तो निश्चित तौर पर एक 15 साल पहले भी भाजपा कर चुकी है, आपको भी 5 साल पूरे मिले, तो निश्चित तौर पर ऐसे में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या यदि एक बदलाव हुआ और यदि कोई कैबिनेट मंत्री मिलता है तो क्या उनके आ जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इन पिछले 4 वर्षों में जो कार्य किया है, वह कार्य इन भाजपा की सरकार पिछले 15 वर्षों से इस प्रदेश में नहीं कर पाई। भाजपा के पूरे प्रदेश स्तर के जितने भी विपक्ष के विधायक हैं, वह सभी इस बात पे अपनी सहमति जाहिर करते हैं। और रही बात केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भाजपा के सांसदों को जगह देना, तो इससे भाजपा के नेताओं को जरूर केंद्र में जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार को इससे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं, बल्कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार, प्रदेश के हम लोग भाजपा के नेताओं को, उनके आकाओं को, उनके नए शामिल होने वाले मंत्रिमंडल में सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और उनसे ऐसी उम्मीद करेंगे कि जब यहाँ से वह राजनीतिक उद्देश्य से ही सही जब दिल्ली जाएंगे तो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात दिल्ली में उठाएंगे। वह मोदी जी के सामने इस बात को रखेंगे कि केंद्र सरकार ने सेंटर एक्साइज का, कोयला का, हमारा हजारों करोड़ों का पैसा रोक सका है, रोक के रखा है। आज हमारे यहाँ लगभग 99% ट्रेनें बंद पड़ी हैं। तो हम तो चाहते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस प्रदेश के सांसदों को जगह मिले, इस प्रदेश के सांसद केंद्र में जाएं और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की हक और आवाज को वहां बुलंद करें। केवल उनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना ना हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आने वाले नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेताओं से। ठीक है, चलिए, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी भी जुड़ गए हैं। अशोक जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अगला सवाल मैं मनीष जी से लेना चाहती हूँ। मनीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
आपके वाले। हाँ मनीष जी, वाकई में क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सियासी समीकरण बदलते दिखाई देते हैं इस बैठक के बाद, या जिस तरीके से तमाम दिग्गजों को वहां बुलाया गया है, सांसद वहां पर पहुंचे हैं? दूसरी चीज कि यदि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री कोई बनता है, फिलहाल इसमें से कोई चेहरा यदि वहां पहुंचता है, तो क्या छत्तीसगढ़ में बेड़ा पार होएगा? बड़ा सवाल है। और क्या कांग्रेस को इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आपने 3 सवाल किए। पहली चीज तो ये कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन छत्तीसगढ़ के अंदर अपने संगठन में किए हैं वो बड़े बदलाव उन्होंने किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, प्रदेश प्रभारी को बदला है और उसके साथ साथ संगठन महामंत्री को भी बदला है। तो ये जो बड़े प्रभाव उन्होंने फेरबदल किए हैं उसका असर धीरे धीरे अब संगठन में दिखने लगा है। अब रही बात दूसरी की ये जो केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको क्या उसके बाद स्थिति बनेगी। तो ये वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो इस बात को बता रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले साल में जिन राज्यों में चुनाव है उसको लेकर के फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ को भी भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उतनी ही गंभीरता से ले रहा है जितनी गंभीरता से अन्य राज्यों को लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा असर जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सियासी समीकरण में देखने को मिलेगा। और भी केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के सांसदों को जगह मिलती है तो निश्चित रूप से उसका एक फायदा जो है छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा। और पूरा का पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कहीं न कहीं ये बात देखने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी से यदि किसी सांसद को वहां जगह मिलती है तो उसका असर भाजपा की जो स्थानीय राजनीति है उस पर भी देखने को मिलेगा। और जिस वर्ग से उसको प्रतिनिधि को जगह मिलती है, चाहे ओबीसी से मिले, चाहे आदिवासी वर्ग से मिले, चाहे किसी और वर्ग से मिले, जहां से भी प्रतिनिधित्व मिलता है छत्तीसगढ़ को, उससे एक नया समीकरण छत्तीसगढ़ में देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अशोक जी, अरुण साहब कह रहे हैं एक औपचारिक बैठक है, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है कि कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा, लेकिन लगातार जो खबरें हैं, जो बातें दिख रही हैं, इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस इसका वेलकम कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि कम से कम केंद्र जो अभी तक नहीं करता था, या एक कहते हैं ना कि एक अच्छा व्यवहार नहीं था, भेदभाव करता था, वो कम से कम यदि छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा चेहरा यदि वहां पर कैबिनेट में जाता है तो शायद कुछ काम हो पाए। देखिए, ये जो परिवर्तन है ये स्वाभाविक है और इसको चुनावी राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। परिवर्तन सतत होते रहता है, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन में और कसावट लाने के लिए, जनता के सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास करती रहती है और उसी का एक हिस्सा है। परिवर्तन होगा, स्वाभाविक होगा, लेकिन इसको चुनाव के दृष्टि से न देखें। चुनाव आते रहते जाते रहते हैं। चुनाव में तो हालत कांग्रेस की अभी आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। ये लोग बिदक रहे हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनको बदला जाएगा। अभी से शंकाएं कुशंकाएं इनके अंदर आ गई हैं और इन आशंकाओं की वजह यही है कि कांग्रेस का जनाधार तेजी से खिसक गया है और इन्होंने जो वादा खिलाफी की है उसके लिए अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है, उसमें नौजवान लोग भी सामने आ रहे हैं, विरोध में आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ में एक जबरदस्त माहौल है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जीतेगी। केंद्र में जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है, केंद्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा है छत्तीसगढ़ का। जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तो रमेश बैस जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, दिलीप सिंह जोदेव जी भी मंत्रिमंडल में रहे। जब मोरारजी देसाई 77 में प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, तो उस समय भी माननीय पुरुषोत्तम कौशिक जी, माननीय बिजलाल वर्मा जी, इनको मंत्रिमंडल में रखा गया था और बहुत महत्वपूर्ण विभाग इनको मिले थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा सकारात्मक रही है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस जो फेरबदल में अगर और लोगों को लिया जाता है तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का महत्व बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में विकास की
धारा बढ़ेगी, ये हम मानते हैं। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ पर आपने कही थी अशोक जी कि बदलाव ज़रूरी होता है और जिस तरह से बदलाव है तो अच्छी बात है। आप जानते हैं इस बदलाव पे सवाल क्यों उठा? क्योंकि ये इलेक्शन टाइम में हो रहा है। मैं तो अगला साल भी नहीं बोलूँगी, हम तो क्योंकि जनवरी है, नया साल है, जनवरी 2023 इलेक्शन, अब हम इसी साल को काउंट करें, कुछ महीने ही कह लीजिए बस, तो तैयारियां दोनों की हैं। और इस तरह से इस वक्त पे बदलाव हुआ, शायद इसलिए कांग्रेस को ये लगा और इसलिए ये तमाम बातें हो रही हैं। खैर जो भी है, लेकिन मुझे एक बात यहाँ लगती है, सौरभ जी, क्या हमेशा से भूपेश बघेल या कांग्रेस ये कहती आई है कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ों का पैसा ऐसा है जो केंद्र देना नहीं चाहता, भेदभाव करता है। क्या यदि यहाँ से एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री में होता है तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा अपकमिंग इलेक्शन में मिले। देखिए बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक भेदभाव होता था, लेकिन यहाँ से यदि कोई चेहरा जाता है और जनता इन्हीं को आशीर्वाद दे देती है तो फिर मुझे लगता है उनके विकास के कार्यों में परेशानी नहीं आएगी। तो हो सकता है ये भी एक प्लान, एक रणनीति हो बीजेपी की। देखिए, मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा। थोड़ा भाजपा के हमारे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता सर हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं उन बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश का सौभाग्य होगा कि इस प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सौभाग्य दे रहे हैं, यह सौभाग्य यदि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद दे देते तो ये सवाल उठता ही नहीं कि आज चुनावी वर्ष में इस प्रदेश के नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह क्यों दी जा रही। और दूसरी चीज, भाजपा के अभी आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता सर कह रहे थे कि राज्य में कांग्रेस की क्या स्थिति है, तो क्या स्थिति है इसको बताने के लिए राज्य का विधानसभा चुनाव था, उसके बाद प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव था और जितने भी उपचुनाव हुए सभी ने बता दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके लिए भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के नेताओं को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं। और आपने जो प्रश्न किया भेदभाव की, पूरी प्रदेश की जनता केंद्र की मोदी सरकार के भेदभाव को अब भली भांति समझती है। हम इसीलिए इनके भाजपा के सांसदों का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए स्वागत करते हैं। हमको उम्मीद है कि शायद हो सकता है इस प्रदेश से जब कोई सांसद केंद्र में जाएगा, दिल्ली में जाएगा, तो वह अपने केंद्रीय नेताओं को कहेगा कि सर इस प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू की जा रही है, उस प्रदेश के कर्मचारियों की एनपीएस की राशि लौटा दीजिए। वह कहेगा कि सर उस प्रदेश में 2500 रुपए से ऊपर के समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है, आप भी कुछ मदद करा दीजिए। जिस केंद्र ने कहा था कि 18 रुपए से ऊपर धान खरीदोगे तो हम आपका धान सेंट्रल पूल में नहीं उठाएंगे, वह कहेगा कि सर इस राज्य की एक्साइज, कोयले की एक्साइज ड्यूटी बची है, कोयले के पेनल्टी बची है, एक्साइज ड्यूटी का 20 से 25 हजार करोड़ रुपए आपके पास बकाया है, उसे लौटा दीजिए। तो हो सकता है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, ये केंद्रीय भाजपा नेताओं को, उनके प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देती हो। जब केंद्र में इनका सांसद कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएगा और वह बात कहेगा तो उनको सुनाई देगी और इससे प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की आम जनता को, आदिवासियों को, युवा को, मजदूरों को उनका हक और लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसा सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक लोगों की आवाज उठाए, न केवल प्रदेश में राजनीति के उद्देश्य से विधानसभा चुनाव नजदीक है यहाँ आकर राजनीति करे। यदि सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद भी इस प्रदेश में राजनीति करते हैं तो यही कांग्रेस सड़कों पे उनका विरोध भी करना जानती है, जो आज उनका समर्थन कर रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे मनीष जी, क्या वाकई लग रहा है कि क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो भूपेश बघेल को एक कंपटीशन दे पाए या कांग्रेस को दे पाए। दूसरा, छत्तीसगढ़ का जो ग्राफ हुआ इन 4-5 सालों में वो भी हमने देखा। उसके बाद सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका जो निभाएगी वो जनता निभाएगी। लेकिन फिर भी हम सियासी समीकरण समझें तो क्या वाकई में सिर्फ केंद्र से या सेंट्रल से ही छत्तीसगढ़ की सियासत अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? मतलब बीजेपी को वहीं का सहारा लेना पड़ेगा। जो अंतिम बात करी कि बीजेपी को केंद्रीय का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे वो बात कहीं न कहीं जाकर के फिट बैठ रही है। वो इसलिए बैठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी जहां जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं
वहां पर किसी चेहरे को सामने रख करके चुनाव लड़ रही, वहां पर चेहरा उन्होंने एक ही सामने रखा है पूरे देश के अंदर में, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, और उसी चेहरे पर वो चुनाव लड़ते चले आए हैं, और उसी चेहरे पर मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी वो चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात यहाँ के नेताओं का, यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो उसके बाद केंद्र के में जाकर के कोई मंत्री बन जाते हैं, तो वहां पर जो भेदभाव सरकार, राज्य सरकार लगातार आरोप लगाती है केंद्र सरकार के साथ भेदभाव कर रही है, इस आरोपों के बाद में, और यदि सांसद को देखिए 9 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 9 सांसद होने के बाद में जब ये स्थिति होती है, और कांग्रेस के भी 2 सांसद यहाँ पर हैं, तो जब 11 प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उसके बाद में केंद्र में जाकर के वो 11 में से कोई भी अपनी बात को उतनी दमदारी से नहीं रख पा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएगा एक सांसद, तो उसकी बात उतनी दमदारी से सुनी जाएगी? ये सबसे यक्ष प्रश्न है। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, छत्तीसगढ़ की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से केंद्र पर डिपेंड दिख रही है, और जिस प्रकार से आप देखिए ओम माथुर जी को यहाँ पर लाया गया है, उनके साथ अजय जामवाल जी को लाया गया है, और इस प्रकार के जो सारे परिवर्तन है वो इस बार साफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की राजनीति में केंद्रीय नेतृत्व का जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। वो इस बात का प्रयास करेगी कि छत्तीसगढ़ से जो ऑक्सीजन कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, उस ऑक्सीजन की पाइपलाइन को कहीं न कहीं ब्रेक करने के लिए उनको छत्तीसगढ़ जीतने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में अमित शाह जी ने जब यहाँ छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, और छत्तीसगढ़ के दौरे में जो एक सभा उन्होंने की, उस सभा के अंदर जिस जोश के साथ में कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया था कि पहले प्रदेश और फिर उसके बाद में देश, तो ये सीधा सीधा इशारा केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कर रहा है कि हमको प्रदेश भी जीतना है और हमको आने वाले सालों में देश को भी जीतना है। तो दोनों इशारे वो कर रहे हैं, और ये सीधा सीधा इंगित करता है। देखिए जो तिकड़ी ला करके यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बैठाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस बात का इशारा है कि लोग जहां जहां भी जाकर के बैठे हैं, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत का परचम लहराने के लिए बहुत बड़ा भूमिका इन लोगों ने अदा करी है। तो ये स्पष्ट इशारा है इस दिशा में कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस बात के लिए गंभीर है कि छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार बने, और उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए छत्तीसगढ़ भाजपा का जो संगठन है, उस संगठन के अंदर भी लगातार जो है अब तेजी दिख रही है। एक साथ 2-3 प्रदर्शन जो है वो प्रदेश के अंदर में हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज भी हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने। ठीक है अशोक जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। जी क्या पूछी ना अशोक जी, एक ही सवाल आ रहा है। देखिए सबका वक्तव्य आया, मैं बस एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि समय हो गया है। सौरभ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा हम वेलकम करते हैं यदि कैबिनेट में कोई यहाँ का चेहरा जाता है, और यदि उन्होंने उसके बाद भी गलत किया या एक कहते हैं भेदभाव हुआ तो हम उनके खिलाफ भी सड़कों पर उतरेंगे। देखिए कांग्रेस जो है सड़क में उतरे, उनका एक स्वतंत्रता है, उनको कोई बाधा नहीं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी अपना ये देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए नए मंत्रिमंडल में यहाँ के लोगों को लिया जाएगा, लेकिन चुनाव के दृष्टि से लिया जा रहा है, ये केवल मीडिया की खबर है, केवल मीडिया का बनाया बनाया न्यूज है। ठीक है, इसमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चलिए क्योंकि समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए निश्चित तौर पर 23 का शोर है, केंद्र का जोर है। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की जो सियासत है बीजेपी के लिए वो सेंट्रल से सधेगी, एक बड़ा सवाल है। अब कुछ भी कहा जाए लेकिन देखते हैं कि ये क्या रंग आने वाले समय में दिखाता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।